हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 6 का शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन है। फ्रेंड, इससे भी पहले कि हमने लगभग 17 सेट का पेपर सॉल्यूशन अपलोड करा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप पूरा देखें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ रही हैं उसको एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। देखिए, पेटाला हरिकृष्ण ये भी छह से संबंधित है, विश्वनाथन आनंद ये भी छह से संबंधित है, और नेहरू हम्पी ये भी छह से ही संबंधित है। ठीक है। और जो साइना नेहवाल हैंगी ये बैडमिंटन से हैंगी, बैडमिंटन से। तो हमारा असंगत क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के अगले दो पद क्या होंगे? देखिए, 11 से हो रहा 13, 13 से 2 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा, अगले 2 जोड़ेंगे 21 आएगा। तो 19 और 21 पद आएंगे, वो किस में आ रहे हैं? हमारे ऑप्शन 3 में। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? वो है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा कौन से होते हैं? जैसे ये होता है स्टार फिश, स्टार फिश। और ये मोलस्का में कौन आते हैं? ये होते हैं जैसे सीप होते हैं, ये मोलस्का में आते हैं। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? आर्थ्रोपोडा में जैसे तिलचट्टा हो गया, तितली हो गया, तितली, तिलचट्टा, इसे कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच, कॉकरोच। और नीमेटोडा में कौन आते हैं? नीमेटोडा में आते हैं मिट्टी में रहने वाले जीव, जिसे बोलते हैं हुकवर्म हो गया ना, हुकवर्म। ये मिट्टी में रहने वाले जीव, मिट्टी में रहने वाले जीव, ये इसी में हो गया है ना, हुकवर्म, जो मिट्टी में रहने वाले होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ लीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट तक है दशमलव पे, यहाँ भी 3 डिजिट तक बना दिया हमने, यहाँ भी इसमें 2 और 0 जोड़ देंगे, 3 डिजिट तक हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें भी हमने 3 डिजिट तक बना दिया है ना। देखिए, इसमें 3 डिजिट तक ये 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 है, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया? 6। उससे पहले वाला 9, 9 6 15, 15, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये हो गया 15। हासिल हो जाए 1, 1 में जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 15, 16, और आगे कुछ भी नहीं है, तो ये एक 17 हो गया। हासिल था जो हमारा, हासिल बचा अभी भी 1। अब इसमें कुछ नहीं है, 1 में 9 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 और 1 17 होता है। ठीक है। उससे और देखिए, हमारा बस इतने में ही आंसर आ जाएगा। ये मिल रहा है 7.75 सीपीयू, और किसी में नहीं मिल रहा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रम से 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा? देखिए, लिख लेते हैं इधर। ये हो गया पानी और ये हो गया शरबत। इसका अनुपात कितना है? 1 में 4:1 का है, और 1 में है 3:1 का। अब वो कह रहा है इसमें से जो 3:1 हिस्सा जो है इसका लिया गया, और जो है 2 हिस्सा इसका लेकर के मिला दिया गया, तो एक नया रेशो बनेगा। वो हमें कितना है वो निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जैसे ये लीटर है, तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 5 लीटर मान लीजिए ना। 3 और 1 इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 लीटर होगा। हमने ये लीटर आपस में बराबर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ इसमें 4 की गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें 5 की गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 20 लीटर का एक रेशो लेना है ना, तो हम 1 की गुणा कर दी इसमें। इसका 2 रेशो लेना है, तो इसकी 2 से गुणा कर दी। तो इसमें टोटल गुणा कितनी हुई? 4 की। तो 4 की गुणा हम इसमें कर देंगे, 4 की इधर कर देंगे। इधर कितनी गुणा हो? ये हो गया 10 की, तो 10 की गुणा इधर कर देंगे।
अब 10 की गुणा इधर कर देंगे तो हमारा नया रेशो बन के आएगा, वो कितना आएगा, 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 इसमें आएगा 4। 10 की 30 से गुणा हो, 3 से गुणा होगी 30 हो जाएगा और 10 की 1 से होगी 1 हो जाएगा। बस इनको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 4 और ये कितना हो जाएगा 14। ये किससे भाग जाएगा 2 से, ही आएगा 23 और ये 7। ये हमारा रेशो आ गया उस 1 2 के मिक्सर का, है ना। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, वो है अमोनिया क्लोराइड, और कौन सा कर सकता है, वो कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा करता है नेप्थलीन। नेप्थलीन। और क्या कर सकता है आयोडीन क्रिस्टल। क्रिस्टल, इसको भी आप याद रखें। उर्ध्वपातन का क्या मतलब होता है, कोई चीज जो है वस्तु वो ठोस से सीधे के सीधे गैस में बदल जाती है ना, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। और कोई गैस से ठोस अवस्था में बदल जाए उसे डिसब्लिमेशन बोला जाता है। डिसब्लिमेशन, आप इन चीजों को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं, दिए गए कथनों के आधार पर माँ की आयु ज्ञात कीजिए। कथन क्या, माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ये होगी एम, एम फॉर मदर, है ना, और ये पुत्र से 10 वर्ष अधिक है, हमने सन को लिख दिया एस, ठीक है, 10 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु यानी उसके सन की आयु पुत्री की आयु से 24 वर्ष अधिक है, ये हो गया दूसरा रिलेशन। लेकिन क्या इससे हमें माँ की आयु निकल रही है, नहीं। देखिए माँ के लिए हमें चाहिए कि जो बेटे की उम्र पता हो, बेटे की उम्र का रिलेशन दिया डॉटर का, है ना, तो डॉटर की उम्र अगर जब तक हमें नहीं पता होगी तो हम जो है सन की नहीं निकाल सकते, और सन की नहीं निकलेगी तो मदर की नहीं निकल सकती। तो ये हमारे दोनों ही अपर्याप्त हो गए, दोनों ही गलत हो गए। और आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चनों में मिस्टेक है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें कि जो मैं करा रहा हूँ वो सही है। कौन से कथन निम्न प्रकार का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। भावना की माँ राज्यम है, भावना की माँ है राज्यम, राज्यम का पुत्र सतीश है, ये राज्यम का पुत्र हो गया सतीश। दोनों ही ये जो है एक ही माँ के दो बच्चे हो गए, तो ये माँ भाई बहन हो गए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित, अब तो भावना सतीश की जो है बहन है ये, है ना, हमें रिलेशन में लिया, लेकिन ये दोनों को मिला के मिला है, तो हम क्या कहेंगे कि एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लें यहाँ से, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ये 30 जो है ये टोटल वर्क है, इसको 10 से भाग दे देंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 2। यहाँ से हमें मिली एफिशिएंसी, ए एक दिन में जो है 3 काम कर सकता है, बी जो है एक ही दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुट जाता है। इसका मतलब है बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो इस टोटल वर्क का उसने कितना काम किया होगा, बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 गुना 5 यानी 10 काम तो जो है अकेले बी ने किया है, ठीक है। तो बी का हिस्सा निकाल देते हैं, बी ने अकेले 10 काम किए, बाकी बचा जो 20 काम है वो जो है इन दोनों ने मिल के किया है, ठीक है। ए और बी ने मिलके किया है, कितने दिन किया ये हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है, दोनों को जोड़ देंगे आएगा 5, है ना, इस 5 से भाग देंगे बाकी बचे हुए काम को तो आएगा 4, यानी ए और बी ने मिलके 4 दिन काम किया है, और बी ने अकेले 5 दिन किया है ना, बी ने अकेले 5 दिन किया, ए और बी ने 4 दिन किया, तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया, बी ने किया 5 दिन यहाँ किया, 4 दिन यहाँ किया, ठीक है। तो बी ने काम किया 9 दिन, और ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया है 4 दिन काम, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। अच्छा,
60 रुपए कमा रहा है तो इनको व्यक्तिगत हिस्सा निकाल दे। कि पहले के केस में क्या होता था कि उसमें जो है दिन जो है सब कॉमन होते थे, दोनों एक साथ मिलके काम करते थे तो हमें सिर्फ एफिशिएंसी से हमारा जवाब आ जाता था। यहाँ पे जो है क्या हुआ, दोनों ने अलग अलग दिन काम किया है ना, एक ने ज्यादा दिन काम, एक ने कम काम किया, तो हमें दिन और एफिशिएंसी को मिलाकर ही हम ये निकाल सकते हैं कि एक किसने कितना काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी 2 गुना 9 यानी जो है 30 में से 18 काम तो सिर्फ बी ने किया है। ए की एफिशिएंसी है 3, 3 गुना 4 यानी ये हो गया 3 चौक 12 यानी कि 18 काम जो है इसने किया है, बी ने किया है, और 12 काम किया है ए ने। तो हम इनका रेशो ले लें ए और बी का, ये आएगा 12:18 का, इसको भाग दें तो 6 से जाएगा 2 और 3 में। तो ये जो हिस्सा है 60 रुपए इन दोनों में इसी रेशो में बढ़ जाएगा, इसको एक्स ले लेते हैं। तो है ना, टू इन दोनों का रेशो का योग कितना हो जाएगा 5x, इसका मान दिया है 60। 5 से भाग करें कितनी बार में जाएगा, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 12, है ना। अब 12 की 2 से गुणा करेंगे तो एक को कितना रुपया मिलेगा, 12 दूनी 24, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 48, बी को मिलेगा 48 रुपये, 12×3 = 36, बी को मिलेगा 36 रुपये और ए को मिलेगा 24 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 24 रुपये और 36 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 0 1 4 27 16 25 125 और 36। देखिए 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ सीरीज क्या बन रही है, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब। तो स्क्वायर है, इससे पहले ये क्यूब का होगा, और 0 का तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए सीक्वेंस चला 1 2 3 4 5 6, तो अगला क्या आएगा 7। फिर चल रहा है क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अगला आएगा क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 4 3। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन 4 हो जाएगा 3 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिनेचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है, वो होता है इथेनॉल, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। मैथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH। और एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 2 2 6 3 और 8 संख्याओं का माध्य निकालिए। माध्य यानी मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका की बात कर रहा है ये। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, पहले इन सबको जो है घट छोटे से बढ़ते हुए क्रम में इसे अरेंज किया जाता है। 2 2 सबसे छोटा है, एक और 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8, ये 4 2 बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई हमारी। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, इसका मीन कैसे निकालेंगे। अब देखिए सिंपल है, बाहर से बाहर वाले को काटी, फिर अंदर वाले से अंदर वाले को, बचे आखिरी में 2, है ना। 2 बचे हैं तो इन दोनों का एवरेज निकाल दे, 4 3 7 हो गया, 7 को 2 से भाग करेंगे आएगा 3.5। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 3.5। अगर देखिए इस तरह से काटने पर बीच में सिर्फ एक ही संख्या बचती, ए मान लेते वो होती x, तो जो माध्यिका उसकी x ही हो जाती है ना, माध्यिका का मान हो जाता x। इसका इस तरह से करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल करें। देखिए 23 माइनस ब्रैकेट में फिर से 23 हो गया, माइनस ब्रैकेट में फिर से 23 और माइनस ब्रैकेट में 23, और ये सबसे पहले हम अंदर वाले को खोलेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले, तो ये -23 से +23 कट जाएगा, बचेगा प्लस का 23, है ना। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो +23 -23 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0।
ठीक है, ये 0 हो गया तो अब इसको कोई लेना देना नहीं। अब ये बचा 23 माइनस ब्रैकेट में 23, बाकी पूरी वैल्यू हो गई 0। जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23, तो माइनस 23 से प्लस का 23 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन थीटा को एस टी लिखेंगे, ये कोस 90 माइनस थीटा ये आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोस जो है पॉजिटिव होता है, कोस साइन टेन तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये कोस का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का थीटा, वो भी पॉजिटिव में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। अब ये कोस थीटा को हम ऐसे ही लिखेंगे, अगला है साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन भी पॉजिटिव होता है और साइन का कोस नंबर चेंज, साइन का चेंज हो जाएगा कोस में, तो हो जाएगा कोस का थीटा। ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के ऑक्टेन के नियमानुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, वो है 56 है ना। न्यूलैंड के ऑक्टेन में कितने थे, जो उसका जो है नियम क्या था, उसने परमाणु को बढ़ते द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था और जिससे उसका हर 8वां पद पहले पद के समान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना आएगा, 15 से गुणा करेंगे 15%, परसेंट को हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, 45 की 15 से गुणा करिए कितना आएगा 450 और 5 से गुणा करेंगे आएगा 225, इसको जोड़ दीजिए आएगा 5, 5 2 7 और ये 6 है, इसको 100 से भाग करें कितना आएगा 6.75, ये आया प्रॉफिट का अमाउंट है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना है 45, प्रॉफिट है 6.75, इसको जोड़िए 45 और 6 51 रुपये, ये हो जाएगा 75 पैसे सेलिंग प्राइस। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कथन निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। क्रमागत का सम का क्या मतलब हो गया भाई, 2 4 6 प्लस हो गया है ना, यहाँ पे हमारा हो गया एक्स। ठीक है, और क्रमागत क्या मतलब होता है, अगली सम संख्या। ठीक है, तो अगली सम संख्या क्या होगी, जब इसमें 2 जोड़ा होगा ना, सम क्या होता है 2 4 6, यानी अगली में 2 जोड़ा होगा तब अगला आएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तब अगला आएगा ना। इस तरह से हम इसमें जोड़ देंगे, एक्स होगी पहली संख्या और दूसरी संख्या एक्स प्लस 2, अब इनके वर्गों का योग दे दिया इसने 52। इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से एक्स का मान निकलेगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 52 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 तो 4x बराबर 52, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 4x ही रहेगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये इसको ये 52 को भी इधर ले आते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 52 में प्लस 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 48 बराबर 0 है ना। 2 से और कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये बचेगा 24, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x माइनस 24। अब देखिए हमें घटाने पे इसके 24 कैसे फैक्टर करें, घटाने पर हमारा 2 आ जाए तो हो जाएगा 6 चौक 24, घटाएंगे 2 आएगा, गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस का 4 कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से दो संख्या आई, एक तो आई x प्लस 6, दूसरी आई x माइनस 4, बराबर हो गए दोनों 0। यहाँ से x का मान निकलेगा माइनस का 6, इससे निकलेगा x का मान बराबर 4 पॉजिटिव का। ठीक है, अब यहाँ तो इसने धनात्मक क्रमागत सम संख्या का, तो ये ऋणात्मक हो गई, ये गलत हो गया, धनात्मक संख्या हमारी होगी 4, तो x का मान हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है सही हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड संख्या का अंतर 2 हो गया, इससे हम इसको कुछ निकाल सकते हैं, हमें पता है सम संख्या तो उसके अंतर जो है 2 होगा ही होगा, तो इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत थी ही नहीं।
ना भी थे तो हमारा काम चल जाता, और इस अकेले से कोई आंसर निकलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरी स्टेटमेंट, तो पहला ही काफी पर्याप्त है। केवल एक पर्याप्त है जबकि अकेला दो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा? यहाँ कार्य कितना हो जाएगा? वो mgh के बराबर होगा। कार्य बराबर m कितना दिया हुआ है? 5g कितना है? 9.8 है ना, ये दिया जी का मान, और हाइट कितनी दी है? वो है 2 मीटर, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 गुणा 9.8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98 जूल। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है? बल की परिभाषा को व्याख्यात किया गया न्यूटन की गति के पहले नियम पे, है ना। पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में तब तक जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है पहले और फोर्स की डेफिनेशन दी गई है ना, व्याख्या की गई है। और अब कहेंगे कि जो है गति का न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? फिर वो बताता है F बराबर m है, यानी कि वहां से हमें फॉर्मूला मिला है द्रव्यमान का, जिससे हम निकाल सकते हैं फोर्स कितना लगा है उसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के घोल में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप से विघटित हो जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक के जलीय विलयन, है ना, यानी H2O, क्या बनेगा? ये NaOH बनेगा। और देखिए जो नमक प्राप्त होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन के मिलके बनता है, इसलिए ये जो न्यूट्रलाइज हमारा नमक होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये HCl से बनके बना होता है, तो ये HCl तो बनेगा नहीं क्योंकि गर्मी हो रही है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये टूट जाएगा, है ना। हाइड्रोजन जो है ये कैथोड की जो है चिपक जाएगा, और क्लोरीन जो है वो एनोड के साथ चिपक जाता है। ठीक है, और ये हमें NH प्राप्त होता है। ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की इंदिरा नूई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है? वो है पेप्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक माह वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस में वही विशेषता है? अच्छा, देखिए ये कह रहा है कि 3 अप्रैल, अप्रैल को 4 होता है, ये 2005 है ना, इसको अब 2000 की वजह 5 लिख दिया है ना। तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 5 के स्क्वायर, यानी पाइथागोरस की फॉर्मूला लग रही है, इसमें 888 बन रहा है ना, 3 + 4 का स्क्वायर। ऐसे दूसरा देखिए 6 अगस्त है ना, अगस्त होता है 8वां महीना, और ये 10 ले लेते हैं, तो ये 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 36 64 और जोड़ेंगे 100 आएगा ना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 दिसंबर 2013, तो 5 दिसंबर दिसंबर 12 का हो गया 2013, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 24, जोड़ेंगे तो 169 जो होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस की विशेषता है? तो स्वतंत्रता दिवस कब होती है? 15 अगस्त में, यानी 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है ना, अगस्त का महीना 8वां होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 225 प्लस के 64, इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 6 2 8, ये हो गया 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 17 का स्क्वायर, तो वर्ष हो जाएगा 2017। ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? वो है स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वी वी के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के होता है ना। ध्वनि जो है अगर डेंसिटी कम रहेगी ध्वनि ज्यादा रहेगी, है ना, और डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ध्वनि का भी कम हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी स्क्वायर रूट में। ठीक है। तो अब गर्मियों में ध्वनि जो है डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी कि गर्मियों में जो है अत्यधिक गर्मी से जो है भाई पानी जो है वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होगा तो वो एयर में मिल जाएगा, है ना, जिससे उसकी जो है एयर की डेंसिटी घट जाएगी, एयर की डेंसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। या आप ये भी कह सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी घट जाती है और वेलोसिटी बढ़ जाती है ध्वनि की। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, तो 8 वर्ष बाद ये 8 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ये भी 8 साल बड़ी हो जाएगी, ये भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 + 8 16 24। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 2 7 और ये 10 हो जाएगा 80। वर्तमान में इनकी आयु का योग हो जाएगा 80। वर्तमान में इनकी आयु का रेशो कितना दे रखा है? 4 7 और 9 का, है ना। इसमें x मान लें, इनका जोड़ दें, ये हो जाएगा 9 4 13 और 7 20। ये 20x जो है इनका योग जो है ये हो गया 80 का। 20 से भाग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो 4 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, आ जाएगा 4 चौक 16, 7 चौक 28, 9 चौक 36। तो यहाँ से हमें इनकी उम्र मिली कविता की 16, रजिता की 24 और 36 हरिता की। ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। 16 7 चौक 28। ठीक है, ये 28 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 16 28 और 36। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? वो जीता था पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को पढ़ें और दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दें। क्या सरकार को नए उद्योग की अनुमति देना बंद कर देना चाहिए? ये प्रश्न पूछा गया। तर्क: हाँ, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि सभी उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण कर, जैसी आईटी इंडस्ट्री होगी वो किस तरह का प्रदूषण कर रहे हैं। तर्क तो क्या हो गया? तो ये हमारा तर्क पहला तो गलत हो गया। तर्क तो क्या कह रहा है? नहीं, नए उद्योग सरकार रोजगार के सुधार लाते हैं, रोजगार में सुधार लाते हैं और देश की आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि नए उद्योग जो रोजगार सृजन करेंगे और जिससे देश की आर्थिक विकास में सहायता होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, वो है IAA। IAA क्या होता है? ये होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोला जाता है इसे, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक अनुक्रम a, ax, ax स्क्वायर, डैश ax की पावर n में पदों की संख्या विषम है तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका में क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो ये छोटे से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज जाएगा। अब जब पदों की संख्या विषम हो गई है, पदों की संख्या विषम होती है तो केवल बीच का एक ही रह जाता है ना।
तो उसको हमें एवरेज करने की जरूरत नहीं होती है, वही उसकी माध्यिका हो जाती है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कितने पद हैं ये नहीं दिए हुए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर 3 पद हैं तो ए एक्स और ए एक्स का स्क्वायर, तो हमारा यही माध्यिका हो जाएगा। ये इससे कैसे रिलेटेड हो रहा है, हम ये कह सकते हैं ए एक्स की ये एक है, इसका स्क्वायर 2 है, तो ये 2/2 होगा। तो हमारा ये रिलेशन निकल के आएगा कि ये पहले लास्ट वाले का 2/2 होगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा ए एक्स की पावर 1। ऐसे ही हम 5 पद लेके करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ए एक्स ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो चौथा जो है ए एक्स की पावर 3 हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा ए एक्स की पावर 5। तो हमारे पास ये 5 पद है, तो हमें लास्ट के दो शुरू के दो और लास्ट के दो निकाल दिए, तो हमारा बचा ए एक्स स्क्वायर माध्यिका। तो ये 4 है, ए एक्स की पावर 4। तो ये कैसे आ रहा है, इसमें हम ए एक्स की पावर 4 को 2 से कर दें, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर निकल के आया। तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट पद है, अगर हम इसकी पावर में n/2 कर दें तो हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी, ये जो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी के अनुसार तार्किक रूप से सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन क्या है, यह स्केल पारदर्शी है। निष्कर्ष, स्केल शीशे का बना है, तो शीशे का बना है तो क्या पारदर्शी हो जाएगा, ये बात गलत हो गई। स्केल प्लास्टिक का बना है, क्या इससे भी हमें पता चल रहा है कि वो पारदर्शी हो जाएगा, नहीं, ये भी बात गलत होगी। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों ही गलत हो गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 182/130 का सरलतम रूप है। 182 हो गया, ये 130 हो गया, इसको भाग करें 2 से तो ये आएगा 65, इसको भाग करें आएगा 91। ये 13 पचे 65 और ये 13 सते 91, 7/5 हो जाएगा, है ना। 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 7/5 ये इसका हो गया सरलतम रूप। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है, वो किया है अरविंद अडिगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन से कथन पर्याप्त होंगे। दिए गए कथनों में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कथन क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, x प्लस जेड बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 6 है। यहाँ से दो हमें कथन मिल गए, हम दोनों को अगर जोड़ दें दोनों को तो क्या होगा, ये वाई वाई तो हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x जुड़ जाएगा और ये 12 6 18 हो जाएगा बराबर। ये ऐसे भाग करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 9 मिल गई। x की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो इसमें से घटाएं तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये 9 हो गया, 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो गया, है ना। तो हमें इस तरह से x y z की वैल्यू मिली पहली कथन और दोनों कथनों को मिला करके। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ये कहेंगे कि ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन दोनों ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं, वो है पोटेशियम और उनका दूसरा होता है वो होता है सोडियम। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम बढ़ाएं। एक विज्ञापन आया है, पूर्व धारणा क्या है, यदि आप 6 सत्र में भाग लेते हैं तो आपका वजन 10 किलोग्राम तक कम हो जाएगा। नहीं, ये बात तो इसने कहीं नहीं कही है, इसने सिर्फ 3 सत्रों की बात करी है कि अपना आपका वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो पूर्ण धारणा दूसरी क्या हुई, कंपनी वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाती है। हाँ, वो विज्ञापन देकर लोगों को इन्वाइट करेगा ना, तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष भाषा में ट्री को USFF लिखा, इस भाषा में मैंगो को क्या लिखेंगे। अच्छा देखिए, टी से क्या हो रहा है, यू हो रहा है, टी यू।
आर के बाद एस दो, इसमें भी एक जोड़ रहा है, इसमें भी एक जोड़ रहा है, पी से एफ हो रहा है, इसमें भी एक जुड़ रहा है, इसमें भी एक ही जुड़ रहा है। तो हम सबको एक एक आगे बढ़ा देंगे, एम का बढ़ाएंगे आगे, एक हो जाएगा एन, एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा बी, एन को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ओ, जी को बढ़ाएंगे एक तो ये हो जाएगा एच, ओ को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो कोड क्या बना? हाँ, हमारा एन बी ओ एच पी, एन बी ओ एच पी हमारा ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या है? देखिए 3 से हो रहा है 6, इसमें 3 का इंक्रीज हो रहा है, 6 से हो रहा है 11, यहाँ पे 5 का, 11 से हो रहा है 18, 7 का, तो 3 5 7 अगला हो जाएगा 9, 18 9 कितना होता है? वो होता है 27। तो यहाँ देखिए ये जी का नंबर कितना होता है? ये होता है 7, एच का नंबर होता है 8, जे का नंबर होता है 10, एम का नंबर होता है 13। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? +1 का, यहाँ पे +2 का, यहाँ पे +3 का, कंटिन्यू हो रहा है 1 2 3, अगला क्या हो जाएगा? 4 का, तो 13 4 कितना होता है? ये होता है 17, 17 किसका नंबर होता है? वो होता है क्यू का। तो कोड क्या बन जाएगा हमारा? 27 क्यू, ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा है k। अच्छा, ये हो गया k, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी जब हम वेग को दोगुना कर देंगे? ये करते हैं 2v, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ एम 4v स्क्वायर, ये 4 आया, तो इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 1/2 एम वी स्क्वायर, ये पहली वाली मूल्य है ना, तो ये क्या कह सकते हैं? 4 के। तो क्या कह सकते हैं हम, नई जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो पहले वाले का 4 गुना होगी। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? तो रमन ने कहा कि परसों मैंने अपनी दादी होगी, दादी की बेटी हो गई, रमन की जो है बुआ लगेगी, कि एकमात्र भाई है, यानी कि दादी का एकमात्र पुत्र ये हो गया। एकमात्र पुत्र का हो गया तो ये अनंत है ना, इसका नाम हो गया अनंत। अनंत एकमात्र भाई को पढ़ाया ना, बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो यानी कि रमन ने इन्हें पढ़ाया, तो ये रिलेशन हो गया। रमन ने अपनी दादी के बेटी के भाई को पढ़ाया जिसका नाम है अनंत। तो रमन ने किसे पढ़ाया? रमन ने अनंत को पढ़ाया, तो रमन अनंत को क्या लगा? रमन अनंत के पिता लगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 60 और 90 का में से कितना होगा? देखिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप 3 से ही भाग करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 है ना, इससे भाग करेंगे आएगा 20 और ये से करेंगे 30। अभी देखिए इसमें फर्दर जो है 3 से भाग करने के बाद भी अभी इसमें गुंजाइश बच रही है और डिवाइड होने की, तो 2 से भाग करेंगे आएगा 4, ये आएगा 10, ये आ जाएगा 15, है ना। हमने 2 से और भाग करी, अब क्या हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं क्या? ये 3 से जाएगा? नहीं, अब 4 10 और 15 ये और फर्दर डिवाइड में आएंगे, तो इसका में से क्या हो जाएगा? हमारा में से हो जाएगा 6, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 1 से लेके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट 1 के, जो डे 6 के शिफ्ट 3 का था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस तरह की हमने ये लोको पायलट की लगभग 16-17 वीडियो, 16-17 सेट्स के सॉल्यूशन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। आप जाइए उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।